Hello, welcome back to Cards of Destiny, and you're watching Sunrise TV, and this is Payal for you for today. I'm happy to see you again, and I hope I keep visiting you every now and then. जैसे ही आपने देखा है कि कार्ड्स ऑफ डेस्टिनी में वी टॉक अबाउट द कार्ड्स विच टॉक्स अबाउट योर फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, द सेम थिंग दैट विल बी टॉकिंग टुडे एज वेल. अगर आपको कहीं लगता है कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, या कहीं आपको लगता है कि आपका दिल उदास है या अपसेट है, या कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपकी सही नहीं हो रही है ज़िंदगी में, तो प्लीज़ बी फ्री टू कॉल मी. आपके यहाँ नंबर लिखे हुए हैं एट 0906-570-0014. यू कैन गिव मी अ कॉल, और जहाँ तक हो सके मैं आपकी मदद कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स विच यू कैन सी ऑन माई डेस्क. ये जो कार्ड्स है वो कोई मंत्र या जादू मंत्र जैसा चीज़ नहीं है. दिस इज़ मेनली अ कनेक्शन बिटवीन द कार्ड्स, यू एंड मी. वट एवर यू फील कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में, आपकी रिलेशनशिप में, आपको बच्चों के यहाँ कोई गैप है या कोई मुश्किल है, कोई रुकावट है, तो you can call me. And my number, as I said, it's there on the screen. Please give me a call. Feel free, feel enthusiastic of calling me. और I'm sure कि कहीं ना कहीं आपके जो भी डाउट्स है, जो भी मुश्किल है, you'll find a better relief in that. आपको कहीं लगेगा कि ये चीज़ मेरे साथ सही नहीं हो रही है, या ये चीज़ को मैं इस तरह से करूँ या उस तरह से करूँ, मैं कहाँ शिफ्ट हूँ, मुझे कहीं कोई दिशा नहीं सूझ रही है. You can call me. And I am sure I'll be able to help you as much as I can with the help of these cards. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है यहाँ पे. आपकी कोई भी मुश्किलें हैं, आप फ़ोन कीजिएगा. फ़ोन पे जो नंबर आए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और हम आपको सिर्फ सवाल ही पूछेंगे, और वो सवाल के ऊपर आपको सिर्फ एक ही अपना कार्ड नंबर देना है. वो जो कार्ड नंबर है जो आपके जहन में होता है, दिट्स फ्रॉम 1 to 79, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड द नंबर विच यू डिसाइड, जो आपने खुद ने सिलेक्ट किया है, आपकी दिल की आवाज़ ने जो कहा है कि मुझे ये नंबर ज़्यादा पसंद है, उस कार्ड के हेल्प से हम आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, या फिर आपका जो भी आपकी जो मुश्किलें हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जहाँ तक हो सके हमारी यही मनोकामना रहती है. वी ऑल विश द बेस्ट फॉर एवरीबडी एंड मेक श्योर दैट एवरीबडी गेट्स अ गुड रिजल्ट. वी ऑलवेज विश गुड फॉर एवरीवन. हमने अभी तक तो जितने भी किए हैं कार्ड रीडिंग्स, वहाँ पे वही दिखता है जो हम वही कहते हैं जो हमें दिखता है. और हम इतने अच्छी तरह से, आई वुड नॉट से दैट वी आर द परफेक्ट सोल्स और एनीथिंग लाइक दैट, बट येस, इट इज़ अ कनेक्शन विच हेल्प्स यू टू ग्रो इन लाइफ, which helps you to make all the benefits of your life, which helps you to solve your problems up to great extent. However, we don't say that what is right and what is wrong, but we always make sure कि जितना हो सके हम आपकी मदद करें. जैसे लास्ट टाइम जब भी हमने बात की थी, आपको शायद पता होगा कि हमारे पास काफ़ी सारे कॉलर्स थे, और उसी वक्त हमने बात काफ़ी लोगों से हम नहीं कर सके. But we got good feedbacks as well from you guys, so thank you so much for seeing the show and giving me your feedback. तो हर शाम की तरह हम इस बार भी बर्थडे सेलिब्रेशन से चालू करते हैं. जैसे आज का दिन है 7th October and it's a very good day again. So let's start with the wishing everybody a very very happy birthday to all the viewers whose birthdays are there today from Sunrise and myself. We wish you a lovely birthday. तो देखते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं आज के बर्थडे के दिन के. So I'll choose the card. Since it's the 7th October, I'll select the card number 7, and let's see how is the birthday people going to enjoy their future and their very recent coming days in their life. So I'll select the card number 7. This is card number 7. So let's see their future. मैं ये जो कार्ड्स करती हूँ वो मैं 11 कार्ड्स के हेल्प से करती हूँ, जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी सारी इन डेप्थ नॉलेज भी हो जाती है कि अगर कोई मुश्किल है, या कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कहीं किसी को कोई सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो काफ़ी हद तक ये कार्ड्स हमें बताते हैं. बिकॉज ये जो 11 कार्ड्स है, इट इज़ ऑल अबाउट द एंजल कार्ड्स विच टेल यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि कौन सी चीज़ की क्या ज़रूरत है. बेसिकली कार्ड्स तो सभी लोग के अलग अलग रहते हैं,
कोई कार्ड से मतलब ऐसे नहीं होता है कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, इट्स मोर ऑन द रीडिंग ऑफ अ पर्सन, हाउ ही और शी रीड्स। हावेवर ये जो 11 कार्ड्स है जो अभी मैंने निकाले आपके सामने, आप देख भी सकते हो, ये 11 कार्ड्स वो आपको बताते हैं कि आज 7 अक्टूबर को जो भी जिनके भी जन्मदिन है, जिनके भी बर्थडेज है, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जो हमारे सबसे पहला कार्ड आया है रिबेल का, दैट्स मोर ऑफ कि उनमें एक शक्ति है। 7 अक्टूबर बर्थडे पीपल हैव समथिंग विद इन देमसेल्फ, कि उन्हें हमेशा रास्ता वो खुद बनाते हैं, विच आई वुड से इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो, बिकॉज सभी के हाथ में ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर यही हम देखते हैं कि जब भी कोई मुश्किलें आती है तो वो लोग सामना भी कर सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग विच आई हैव सीन इन दिस कार्ड। हावेवर आई ऑल्सो सी वन मोर थिंग इज कि थोड़ी सी आपको हेल्थ के विषय में भी थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज मुझे जहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपको कहीं सर का मतलब सर यू नो हेडेक हो सकता है, या मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यू नो, आई मीन टॉकिंग अबाउट द हेड और समथिंग। सो आई वुड रिकमेंड दैट इन केस इफ यू फील दैट थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको लगती है कि हेल्थ में इशू है, तो आप इमीडिएटली प्लीज अपने जीपी को कंसल्ट कीजिएगा, विच इज ऑफकोर्स इट्स नॉट अ मेजर थिंग बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अगर अपने जीपी को मिलते हैं तो शायद वो आपको सही सलाह भी देते हैं। जो मैं आगे के भी कार्ड्स में जो मैं देख रही हूँ वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ मुश्किलें भी मुझे दिख रही है, विच इज़ वेरी आई वुड नॉट से वेरी यू नो समथिंग टू टेक केयर अबाउट और समथिंग, बट इट्स मोर अबाउट टेंशन। जो मुझे दिख रहा है कि बर्थडे पीपल जो आज के दिन पैदा हुए हैं, आज के दिन जिनका बर्थ हुआ है, वो उन लोग की ज़िंदगी में थोड़ी सी टेंशन भी है एट दिस मोमेंट, विच आई वुड से। और जो अगले 6 साल, या तो जिनके 6 साल ख़त्म हो गए हैं, या तो जिनके 6 साल आने वाले हैं अभी के, वो आपको ज़्यादा मालूम है कि कैसे आपकी कौन सी मुश्किलें, और जिनके ऑलरेडी मुश्किलें अभी जो देख रहे हैं अपनी मुश्किलें से जो गुजर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि another 6 years उनको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, जो दे हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन टर्म्स ऑफ traveling, I would say, or careful in terms of taking any decisions in their life. और अकॉर्डिंग टू मी आई वुड सजेस्ट कि अब अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं, जैसे ये कार्ड दिख रहा है हम लोग को, कि इट्स मोर ऑफ टेंशन, बर्डन, कहीं ना कोई चीज़ आपकी गलत हो रही है, या कहीं ना कहीं आपने जो भी सोचा है ज़िंदगी में वो इट्स नॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आपको हमेशा आई वुड सजेस्ट यू दैट ऑलवेज टेक एन एडवाइस फ्रॉम एन एल्डरली पर्सन, and advise a person who really cares for you, a person who can give you good suggestion, a person who can listen to you and reply to you. जैसे हमने अभी दूसरे कार्ड्स भी देख रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी है। अगर आपकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो रही है, जैसे वो मुझे कार्ड्स में भी दिख रहा है, जैसे ये कार्ड है जो बोल रहा है कि अगर आपकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो रही है, कोर्ट केस है, या तो कोई मुश्किल में अगर आप फंस गए हो या कहीं से निकल रहे हो, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा पड़ेगा, क्योंकि दिस विल बी हैविंग अ ट्रस्ट साइन कि इनकेस आपको कहीं से भी कोई गिल्ट है या कहीं कोई चीज़ में आप फंस गए तो वो आपको निकाल देंगे। सो इट्स अ गुड साइन, एंड आई वुड डेफिनेटली विश ऑल दी बर्थडे पीपल्स अ वेरी लवली हैप्पी बर्थडे, एंड मेक श्योर दैट योर बर्थडे हैज़ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द लाइफ। सो आई वुड डेफिनेटली से कि कोई बात नहीं, सबकी ज़िंदगी में ऊपर नीचे, यू नो, गुड बैड टाइम्स कीप कमिंग, बट मेक श्योर दैट वट एवर यू डू टुडे इट रिफ्लेक्ट्स यू बैक टुमारो. So happy birthday once again to all my viewers. We have a caller ready here who's from Scotland. Yeah. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नमस्कार, कैसे हो आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। जी, मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के मुतालिक पूछना था कि आइंदा कैसी गुजरेगी। 10 साल हो गए। हाँ जी। तो आइंदा मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजरेगी? ओके, तो आपको शादी के बारे में पूछना है, तो आप एक कार्ड सिलेक्ट कीजिए 1 to 79 के बीच में कोई भी एक नंबर। 7। ओके, तो आपने भी 7 चूज किया, चलो अच्छी बात है। ओके, 7 नंबर।
आपके कार्ड्स में निकाल रही हूँ यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो। तो आपको कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी खुशी भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रुकावट सी है ज़िंदगी में, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। हाँ जी। आपके जो हस्बैंड हैं उनसे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में शादी हुई थी? नो। मतलब अरेंज मैरिज या लव मैरिज? arrange अरेंज मैरिज, हाँ जी, तो वो म्यूचुअल हो जाती है। और जैसे आपकी शादी हुई, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो गई थी ज़िंदगी में, काफ़ी सारे चेंजेस आए आपकी शादी के बाद भी, जो मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, इनफैक्ट बहुत अच्छे आए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई लॉसेस हुआ है शादी के बाद? हाँ जी। हाँ जी, तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा लॉसेस के बारे में, क्योंकि जो कार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं वो बोल रहे कि उन्होंने, मतलब या तो आप या आपके हस्बैंड ने कहीं ना कहीं जो आपने जो सोचा है उस तरह से उसके अगेंस्ट कुछ चीजें की है जिंदगी में। बिल्कुल। हाँ जी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है और उसकी वजह से थोड़े लॉसेस भी हुए जिंदगी में। बट डोंट वरी, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने जितने भी लॉसेस किए वो थोड़े बहुत रिकवर हो गए। इज इट थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली कुछ ज्यादा हुआ है आपका जिंदगी में? हाँ जी। ओके। तो आइंदा के बारे में बताएं कि मुस्तकबिल में कैसे होगा हस्बैंड? इन दैट केस मैं आपको यही बताऊंगी कि ग्रेजुअली जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के थ्रू काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। लेकिन बेनिफिट क्या है कि आपका धीरे धीरे जैसे आपका टाइम चलेगा, वो जितने भी आपकी मुश्किलें जो भी चीज़ से आप गुजर गए हो वो अच्छी हो जाएंगी। वो काफ़ी हद तक वो सॉल्यूशन होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि एवरीथिंग विल बी 100% सॉल्व, लेकिन थोड़ी बहुत जो आपकी आशाएं होगी कि कुछ तो मिले या कुछ तो वापस हो जाए सही, उतना हो जाएगा। लेकिन मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी दीदी, कि कहीं ना कहीं हेल्थ किसी की खराब है, या तो आपकी हस्बैंड की, तो आप बता सकती हो कि किसकी है? जी, मेरे हस्बैंड की वजह से ही मैं परेशान थी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मुझे हेल्थ का भी कार्ड आया है, जैसे ये कार्ड आप देख रहे हो वो थोड़ा सा हेल्थ का कार्ड है। हाँ। जो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको या तो आपके हस्बैंड को, दोनों में से किसी एक को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी अपने हेल्थ के लिए, और हो सके तो कोई डॉक्टर की भी एडवाइस लेना। मे बी अगर आप बोल रहे कि जैसे आपका स्ट्रेस प्रॉब्लम है, तो शायद स्ट्रेस की वजह से भी काफी सारे हाँ जी, हाँ जी। प्रॉब्लम्स हो जाती है। हाँ जी। तो हो सके तो एक बार डॉक्टर को आप विजिट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्ट्रेस आपको आगे बढ़ के कुछ और भी मुश्किलें पैदा करे आपकी बॉडी में। हाँ जी। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा दोस्तों का प्रॉब्लम जो मुझे भी दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन डोंट वरी, वो धीरे धीरे सॉल्व भी हो जाएगा। हाँ जी। वो लंबे समय तक नहीं रहेगा वो प्रॉब्लम तो आपका। मुस्तकबिल में ठीक होगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। में जो मुश्किलें थी वो आइंदा कम नजर आ रही हैं। कम, हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि कम हो जाएगी, बिल्कुल जाएगी नहीं, वो डिसअपियर नहीं हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। हाँ। जैसे एक मन को वो सुकून सा बोलते हैं हम, हाँ। वो जरूर हो जाएगा आपकी जिंदगी में। जो भी आपने प्रॉब्लम्स फेस की, क्योंकि आपका टाइम काफी अच्छा था पहले, जैसे मैं देख रही हूँ, मतलब काफी अच्छे गुजरी है आपकी भी। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, शुरू की बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कोई डिसीजन गलत हो गया, उसकी वजह से काफी सारी मुश्किल आ गई। लेकिन डोंट वरी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि काफी अच्छा भी हो रहा है आपका। हाँ जी। तो जस्ट रिलैक्स, आप सिर्फ इतनी दुआ कीजिए कि जो भी है आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, वो जल्द से जल्द खाली हो जाए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बाय बाय बाय।